नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2018 का दिन था। आज भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला था। दिन भर से सूतक तो लगा ही हुआ था। सभी बोल रहे थे कि प्रथा के अनुसार घर से बाहर मत निकलना। वैसे भी इस बार ग्रहण कर्क राशि पर लग रहा था और राशि के नाम से मेरी राशि में वैसे ही नकारात्मक ही लिखा था। दिन भर में घर पर ही था, लैपटॉप पर टाइम पास कर रहा था। सुबह के 11 बजे से फिल्म देखते हुए और गेम खेलते हुए दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यही कुछ शाम के 5 बजे होंगे, राहुल का फ़ोन आया। राहुल और मैं पिछले महीने मिले थे। हम लोग साथ में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उसके इस हुनर को देखकर ही मैंने एक टीम बनाई। इसी के ज़रिए हमारी दोस्ती हुई थी। राहुल ने कहा, हम लोग फ़ोटो शूट करने के लिए धर्म टेकरी आए हैं, तुम आ रहे हो क्या? मैंने कहा, अभी आना है क्या? तो उसने कहा, आराम से आ जाना, हम लोग शाम तक यहीं हैं। मैंने पूछा, शाम तक क्या शूट कर रहे हो? राहुल ने कहा, हम लोग मून शूट करने आए हैं और ग्रहण का पूरा शूट करेंगे रात तक। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ, आकर फ़ोन लगाऊंगा। कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। लैपटॉप में मूवी देखने में मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था। कुछ देर बाद मेरा मन हुआ कि अब जाऊं, लेकिन अब काफ़ी समय बीत गया था। रात के 8:30 बज रहे थे। दिन भर से बैठे हुए मेरा सर भी दुखने लगा था। अब ख्याल आया कि राहुल से पूछता हूँ कहाँ पर है। फ़ोन लगाया तो राहुल ने कहा, हम लोग यहीं पर हैं, अभी तो 1 घंटे यहीं पर रहेंगे, आ जाओ। मन तो नहीं था, पर राहुल का घर शहर के दूसरे कोने चंदन गांव में था और मेरा दूसरे कोने में। इस वक्त राहुल जिस जगह पर था वह मेरे घर से बहुत ही नज़दीकी पर था। धर्म टेकरी शहर की वह ऊंची जगह में से है जहाँ से सारा शहर दिखाई देता है। रात होने पर तो नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है। चारों तरफ चमचमाती लाइटें से जगमगाता शहर, मानो आसमान में तारों को उल्टा कर जगमगाते देख रहे हों। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। मैं निकल पड़ा। जैसे ही धर्म टेकरी के गेट पर पहुंचा तो देखा वहाँ तो ताला लगा हुआ था। एक मन हुआ कि गेट कूदकर चला जाऊं। फिर सोचा, जब ताला लगा हुआ है तो वो लोग कैसे गए होंगे। यह सोचकर मैं रुक गया। मैं मुड़ा ही था कि उतने में आवाज़ आई। एक आदमी गेट के अंदर खड़ा हुआ फ़ोन पर बातें कर रहा था। मैं मुड़ा और उसकी बात खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। बात खत्म होते ही मैंने उससे कहा, भैया ये गेट क्यों बंद है? उसने उत्तर दिया, गेट शाम को ही बंद हो जाता है, एसीपी के आदेश है 7 बजे बंद करने के। मेरी नज़र तभी एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर यह लिखा हुआ था, पर मैंने उसे तवज्जो ना देते हुए कहा, भैया मेरे दोस्त ऊपर ही हैं, अभी आज ग्रहण का शूट कर रहे हैं, मुझे आने में ज़रा देर हो गई, चले जाने दो। उसने कहा, नहीं आदेश है। तो मैंने कहा, मैं गेट कूद कर चले आऊँ क्या? तो उसने कहा, नहीं, कैमरे लगे हुए हैं और आदेश भी है, मैं गेट नहीं खोल सकता, या फिर आप साहब से बात कर लो, वो कहें तो मैं जाने दूँगा। इतना ही कहना हुआ था कि उसने किसी को फ़ोन लगाया और बात करके मेरे विषय में इस बात की चर्चा करने लगा। बात से तो लग रहा था कि वो एसपी से ही बात कर रहा है, पर बात ख़त्म होने के बाद उसने कहा, नहीं जाने दे सकता, साहब ने मना कर दिया है। मैंने कहा, तुम मेरी बात कराओ, मैं बात करता हूँ। किसी के आने की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त आने लगे। कुछ 3 लोग आ रहे थे, लेकिन इनमें से मेरा कोई भी दोस्त नहीं था।
पर ये बात वह कैसे मानता। मैंने कहा, ये मेरे दोस्त नहीं हैं, वो रात तक शूट करेंगे, अभी नहीं आने वाले, मुझे भी जाने दो। यह कहते ही वह मुझसे इस बात का प्रमाण मांगने लगा। अब वो तीनों लड़के गेट के पास आ गए थे और गेट खोलने के लिए उस आदमी से कहने लगे। उसने उन तीनों को फटकारते हुए कहा, गेट बंद होने का समय हो गया, तुम लोग ऊपर क्या कर रहे थे अब तक? तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि ऊपर कुछ लड़के फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वही देख रहे थे। अब मुझे साबित करने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों को बाहर जाने के लिए उसे गेट खोलना ही पड़ा, जिसके बाद उसने मुझे कहा, तुम भी जाओ और उन लोगों को जल्दी लेकर आना। यह सुनते ही मैं जल्दी से निकल पड़ा। शुरुआत में कुछ 200 सीढ़ी करीब चढ़ना पड़ता है। हर बार तो यह इतना ज़्यादा नहीं लगती थी जितनी आज लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था। झिंगुर और रात में चिल्लाने वाले कीड़ों की आवाज़ लगातार आ रही थी। सीढ़ी चढ़ने के ठीक बाद ऊपर एक मज़ार बनी हुई है। मज़ार के पास में ही एक घर बना हुआ है। इस घर में बरसों से एक बाबा रहा करते थे। ये टेकरी की देखभाल करते हैं। सीढ़ी चढ़कर पीछे देखो तो ठीक सामने से आधा शहर नज़र आने लगता है। मैं कई बार यहाँ आया हूँ, पर रात में नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ की मनगढ़ंत कहानियों के कारण इतनी रात तक तो यहाँ से चले जाते हैं। 8 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। मैं जैसे ही ऊपर पहुँचा, ऊपर बनी पानी की टंकी के पास बैठे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस हरकत ने मुझे डरा दिया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। मैं किसी भी तरह से सीधे हाथ की तरफ बने रास्ते से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद मैंने दोस्तों की स्थिति पूछने के लिए फ़ोन लगाया। फ़ोन पर बात हो ही रही थी कि अचानक फ़ोन बंद हो गया। अब तो सांसें और भी तेज़ हो उठी थी। मैं हांफता हुआ तेज़ तेज़ चला जा रहा था। एक मन हो रहा था वापस चला जाऊं, पर ख्याल आया कि वापस जाना, वो भी अकेले, वो तो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैं बार बार फ़ोन की बटन को दबाता रहता ताकि फ़ोन चालू हो जाए तो फ़ोन पर बात करता रहूं, जिससे डर थोड़ा कम हो। लेकिन नहीं, आगे बढ़ते हुए एक बार फ़ोन में मानो वापस जाने आ गई। फ़ोन चालू हो गया। मैंने तुरंत ही राहुल को फ़ोन किया। अब वो दोनों मुझसे ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। मैं और तेज़ चलने लगा। अब मैं रात के करीब 9:30 बजे पूरी धर्म टेकरी पर अकेला, वो भी टेकरी के अंतिम छोर पर, जहाँ मुझे कोई सुन भी नहीं पाता, पहुँच चुका था। सामने एक पुराना सा पेड़ लगा था, जिस पर रात के समय एक काला सा झंडा दिखाई दे रहा था। राहुल ने कहा था, उस पेड़ के पास पहुँचते ही आवाज़ लगा देना, हम लोग वहीं पर हैं। पहुँच तो मैं गया था, पर आवाज़ लगाने की हिम्मत नहीं थी उस समय। एक भयानक सी दिखने वाली जगह, जहाँ शायद इस समय मेरे अलावा और कोई हो ही ना, और मैं दोस्तों के यहाँ आने के वहम में ही यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। हो सकता है। ठंड का मौसम तो था ही। खैर, मैंने भी गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन अचानक ठंड और ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा लगने लगा था। मैंने बिना देरी किए राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन उठाया। हाँ भाई, कहाँ हो? मैंने कहा, जहाँ तुमने कहा था, आखिरी के जिस पेड़ पर झंडा लगा है उसके पास ही हो तुम दोनों, बस वहीं आ गया हूँ। राहुल ने कहा, हाँ हम लोग वहीं हैं, तुम उस पेड़ के पास से थोड़े नीचे उतर आओ। अब फ़ोन कट गया था। मैं पेड़ के पास पहुँचा तो देखा
सीधी ढलान थी। आवाज़ आई, हम यहीं हैं। मैं और आगे बढ़ा। अचानक पीछे किसी के खड़े रहने का एहसास हुआ। मैं घबराकर तेज़ी से पलटा। एक काले रंग के कपड़े में सफ़ेद बिखरे बालों वाला कुंवर निकला हुआ, आंखें नीली आग की जलती सी, गले में लाल काले रंग की माला जिसमें इंसानी खोपड़ी बनी थी, हाथ में लकड़ी। मेरी सांस थमी की थमी रह गई। आंखें मानो थी ही नहीं। एकदम से सब कुछ काला सा दिखने लगा हो। उस अजीब से प्रेत ने मुझे पलटते ही उस पहाड़ से धकेल दिया। मैं पत्थरों से टकराता नीचे गिर रहा था। जगह जगह पर चोट लग चुकी थी। नीचे पहुंचते हुए तो लगभग जिंदा बचता ही नहीं, पर जैसे ही नीचे गिरा और लुढ़कना बंद हुआ, कुछ लोग दौड़ते हुए मुझे उठाने आ गए। 2-3 लोग मेरे कपड़े साफ करने लगे। एक मोटी सी आंटी मानो जानी पहचानी सी लग रही थी, पूछने लगी, बेटा कहीं लगी तो नहीं? मैंने जैसे ही सर पर हाथ रखा तो पत्थरों से टकराकर जो मेरे सर पर चोट लगी थी, तेजी से खून बह रहा था। सब कुछ ऐसे गायब हो गया था मानो 1000 फीट की ऊंचाई से मुझे लिफ्ट से उतारा गया हो। मैं घबराकर ऊपर की ओर, जहाँ से उस प्रेत ने मुझे धक्का दिया था, वहाँ देखते हुए बोला, उसने मुझे धक्का दिया है। ठीक उसी जगह वो प्रेत अब भी वहीं खड़ा था। मेरी सांसें फिर रुक सी गई। मैं ज़ोरों से हाँफने लगा और आसपास खड़े लोगों से कहने लगा, वो देखो वहाँ भूत है, वहाँ भूत है। सभी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं उन लोगों की तरफ बहुत गंभीर रूप से देखने लगा। इसी बीच मेरी नज़र उस जानी पहचानी आंटी की तरफ पड़ती है। उनके पैरों के पास हूबहू मेरी शक्ल का लहूलुहान, अरे हूबहू मेरी शक्ल का नहीं, मैं ही तो पड़ा हुआ था। वो आंटी का हंसता हुआ चेहरा और डरावना लगने लगा था। उनके दांत अचानक बढ़ने लगे थे। अरे ये तो वही पड़ोस वाली आंटी थी जो पिछले साथ ख़त्म हो गई थी। और ये दोनों जो मेरे पास खड़े होकर मुझे उठाने आए थे, ये भी तो कुछ साल पहले मर चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे इर्द गिर्द खड़े वह तीनों लोग मुझे रोता देख ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। अब मैं रोते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। उतने में एक आवाज़ आई, हम लोग इस तरफ हैं। मैंने आंखें खोला तो मैं उस पेड़ के पास खड़ा हुआ था जहाँ पर राहुल ने मुझे बुलाया था और जहाँ से मैं नीचे उतर रहा था। मेरे सामने सीधी ढलान थी। उसी ढलान से लगी एक समतल जगह थी जहाँ एक खंबे से ट्राइपॉड पर एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे के पास अंधेरे में 2 काले से लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक मुझे हाथ दिखाकर बुला रहा था। वह राहुल सा दिखाई दे रहा था। उसने अब अपने फ़ोन की टॉर्च चालू किया और कहा, वहाँ से देखकर आना, आते समय में फिसल गया था वहाँ। अब उसने मुझे टॉर्च से उजाला दिखाकर रास्ता दिखाया। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर वो दोनों ग्रहण के चांद की शूटिंग कर रहे थे। प्रदीप कैमरे का एक क्लिक करके आने के बाद, राहुल अब 7-8 मिनट बाद तुम जाकर एक क्लिक और ले लेना। फिर वह आकर मुझसे, और भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मैंने कहा, नहीं यार, एक गज़ब ही अनुभव रहा। एक गज़ब की हॉरर स्टोरी चल रही थी माइंड में। बैग के पास पानी के पाउच रखे थे, मानो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए ये झूठ लग रहा था। प्रदीप ने एक पानी का पाउच उठाकर मुझे दिया। अब पानी पीकर जान में जान आई। अब कुछ देर तक हम शूटिंग करते रहे। टेकरी से पूरा शहर लगभग
साफ नज़र आता है। रात के समय तो मानो कोई अद्भुत नज़ारा ही आंखों के सामने आ पड़ता है। चारों ओर चमचमाती लाइटें, कुछ सफ़ेद तो कुछ पीली, मानो धरती पर पूरा तारामंडल दिख रहा हो। अब जैसे ही ग्रहण हटा, हम भी कैमरा पैक कर वहाँ से घर की ओर चल पड़े और इस तरह की रहा जनवरी 2018 की वह पूर्ण चंद्र ग्रहण वाली रात की कहानी, जो कि शायद ही कभी भुलाई जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।